दोस्तों, अगर आप अपने खेत में अन्न उगाते हैं और उस अन्न से आप अपने घर के बूढ़े, लाचार, कोई बीमार और किसी बच्चे को अगर खाना खिलाएं और आपका कामचोर पड़ोसी आकर आपको ये कहे कि आप उन्हें फ्री में खाना मत खिलाएं, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप यही कहोगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। खेत हमारा, अन्न हमारा, पानी हमारा, पैसा हमारा, घर हमारा, परिवार हमारा, हम चाहे जिसको दें और चाहे जिसको नहीं दें। आप कौन होते हो हमें कहने वाले? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभी जियोपॉलिटिक्स में भारत के साथ हो रहा है और इस प्रकार की गुंडागर्दी भारत के खिलाफ कई सारे देश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व अन्य कई देश भी इसमें शामिल हैं। और वे ये कह रहे हैं कि भारत अपने देश के गरीब लोगों को फ्री में खाना नहीं खिलाए, और अगर भारत इसे नहीं रोकता और भारत ऐसा लगातार करता रहता है तो हम भारत के खिलाफ WTO में कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कमजोर सरकार होती तो शायद दबाव में भी आ जाती, परंतु भारत की वर्तमान सरकार बहुत मजबूत है और उसने ऐसा कई जगहों पर दिखाया है जहां उसने मजबूती से अपना स्टैंड रखा और यहाँ पर भी भारत ने अपना कड़ा प्रतिरोध जताया है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या, विवाद की जड़ है कहां। दरअसल अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले भारत ने चावल पर और अन्य कई खाद्यान्नों पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि भारत का ये कहना था कि ये अनाज पहले भारत की जनता के लिए है और अगर उसमें से कुछ बचेगा तो ही हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में राइस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश था और इससे विश्व के कई देशों को समस्या हो गई, चाहे वह अरब देश हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, क्योंकि भारत के इस एक्सपोर्ट बैन से उन देशों में कम अनाज जाने लगा और उससे वहां पर महंगाई बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी थी परंतु वहां के नागरिकों की डिमांड कम नहीं हुई। तो उन देशों में चावल के प्राइस और अन्य खाद्यान्नों के प्राइस बढ़ गए और इन सब बातों का ब्लेम वो भारत पर डाल रहे हैं और वे भारत के इस बैन का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे भारत किसी भी तरीके से इस एक्सपोर्ट बैन को हटा ले। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो अभी 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे तो भारतीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक घोषणा करते हुए ये कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक और चलाई जाएगी और जिसके अंदर 5 किलो का राशन मिलता है और इससे भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इसमें भारत का 2 लाख करोड़ का खर्च आता है। और ये योजना भारत के गांव में रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की। परंतु अब इसी बात को लेकर WTO, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व अन्य देश मिलकर भारत पर इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि आप इस योजना को बंद क्यों नहीं कर रहे, आप इस योजना को और आगे हमसे बिना पूछे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे दुनिया के गरीब देशों के पास अन्न नहीं पहुंच पाएगा और वह लोग भूखे मर जाएंगे। परंतु यहाँ पर ये सभी देश सिर्फ गरीब देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दरअसल इनको खुद का अपना फायदा देखना है। ये चाहते हैं कि भारत कैसे ही करके एक्सपोर्ट पर बैन हटाएं और इससे इन देशों के पास अन्न ज्यादा पहुंचे और इससे इन देशों के नागरिकों को सस्ता खाना मिले, भले ही भारत के नागरिक कितने ही भूखे मरे। अब यहाँ पर हर समझदार आदमी यही सोचेगा कि टैक्स का पैसा भारत के लोगों का है और उसी पैसे से भारत सरकार फ्री में राशन बांट रही है। खेत भारत के, किसान भारत के, मेहनत भारत के लोगों की, अन्न भारत के लोगों का, और ये देश ये कह रहे हैं कि उस अनाज पर पहला हक भारतीय लोगों का नहीं है बल्कि इन विदेशी लोगों का है। यहाँ पर भारत सरकार का स्टैंड है कि इस अनाज पर पहला हक भारत के गरीब लोगों का है और अगर उसमें से कुछ बचेगा तो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन व अमेरिका जैसे देश सिर्फ गरीब देशों का बहाना बनाकर अपना ही फायदा देखना चाहते हैं। अगर इन्हें गरीब देशों की इतनी ही चिंता थी तो कोविड के समय क्या इन्होंने फ्री में दवाइयां बांटी थी? क्या इन्होंने फ्री में राशन बांटा था? जबकि भारत ने दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों को फ्री में दवाइयां बांटी थी और फ्री में राशन बांटा था। तो इस प्रकार की नैतिकता का पाठ कम से कम यह देश भारत को नहीं पढ़ाए। और तो और जब ये अरब देश और अमेरिका पेट्रोल के और गैस के दाम जब चाहे जब बढ़ा देते हैं तो उस समय क्या इन्हें उन गरीब देशों की याद नहीं आती कि जब पेट्रोल के और गैस के दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी और इससे दुनिया के सभी गरीब देशों के लोग प्रभावित होंगे। तो कम से कम इन देशों को, भारत को तो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए और उस भारत को जहां पर जब रोज रोटी बनती है तो पहली रोटी गायों को, कुत्तों को और अन्य जानवरों को दी जाती है। तो भारत में तो जानवरों का भी इतना ध्यान रखा जाता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार का स्टैंड सही है या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।